हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के इस इंग्लिश वोकैब लेक्चर में। आज का ये जो हमारा इंग्लिश वोकैब का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 है एंड वीक नंबर 11 है। काफ़ी टाइम से जो है इंग्लिश वोकैब सीरीज जो है वो चल रही है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीक के 20 वर्ड्स। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एम्फसाइज। एम्फसाइज क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू समथिंग इन स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, मीन्स जब बोलते वक्त या लिखते वक्त किसी चीज को एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, या उसको बहुत ज्यादा इसके स्पेशल वैल्यू देना, उसे हम बोलते हैं एम्फसाइज। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं? सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है फोकस, अटेंशन ऑन, हाईलाइट, पॉइंट अप, मेक अ पॉइंट ऑफ। एंड इसके एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स क्या होते हैं? हमारे ऑपोजिट वर्ड्स हैं एंड इसके एंटोनिम है अंडरस्टेट एंड प्ले डाउन। इसको यूज कैसे करते हैं? दे एम्फसाइज देयर नीड्स। ठीक है, वो अपनी जरूरतों को क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। ये था आज का हमारा फर्स्ट वर्ड एम्फसाइज, जो क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है किसी चीज को जो है स्पेशल इंपॉर्टेंस देना या वैल्यू देना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिज्ड। एलिज्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है टू हैव अ स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी। मतलब जो चीज कथित होती है, मीन्स आपने क्या है, कोई चीज आप किसी पे कोई आप आरोप लगा रहे हो लेकिन वो आपने प्रूव नहीं किया है। ओके, मान लीजिए आपने किसी पे आरोप लगाया है कि इसने क्या किया है, चोरी की है, लेकिन आप प्रूव नहीं कर पाए हो कि क्या उसने चोरी की है या नहीं की है। वो होता है एलिज्ड। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं डिक्लेयर्ड, स्टेटेड, अवाउड एंड डिस्क्राइब्ड। एंड इसके एंटोनिम्स आएंगे डिनाई, डिस्प्रूव, न्यूट्रलाइज, क्वैश या रिपेल। एंड इसका यूसेज क्या है? ही एलिज्ड दैट द मेयर हैज एक्सेप्टेड ब्राइज। उसने ये आरोप लगाया, उसने ये बोला है कि मेयर ने क्या है, रिश्वत ली है। ओके, ये मेयर ने रिश्वत ली है। ये था हमारा सेकंड वर्ड एलिज्ड। ये क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि आप क्या है, कथित होना। मीन्स कथित मीन्स आप सिर्फ बोल रहे हो लेकिन आपने क्या किया है, उस चीज को प्रूव नहीं किया है, वो प्रूव नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लॉय। प्लॉय क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है अ कनिंग प्लान और एक्शन डिजाइन टू टर्न अ सिचुएशन टू वंस ओन एडवांटेज। मीन्स कोई ऐसा प्लान, एक ऐसी चालाकी करना या कोई ऐसा खेल खेलना, ऐसी मीन्स ये करना, प्लानिंग या प्लॉटिंग करना, ताकि जो सिचुएशन है वो आपके खुद के एडवांटेज की हो जाए। मतलब खुद के फायदे के लिए कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स प्ले करना, ठीक है, चालाकियां करना, उसे हम बोलते हैं प्लॉय। एंड इसका सिनोनिम क्या है? टैक्टिक, स्कीम, मूव या स्ट्रैटेजी। एंड इसके एंटोनिम क्या है? ट्रूथ, ऑनर एंड ऑनेस्टी। एंड इसकी यूज कैसे करेंगे? वॉज इट अ प्लॉय टू गेन हर ट्रस्ट। क्या वो तुम्हारा सिर्फ एक प्लान था? मीन्स एक कनिंग प्लान, चालाकी भरा प्लान। क्या वो तुम्हारा सिर्फ प्लान था ताकि तुम उसका भरोसा जीत सको? ये था हमारा थर्ड वर्ड प्लॉय। प्लॉय क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है एक चालाकियां प्ले करना खुद के फायदे के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्क्वैबलिंग। स्क्वैबलिंग क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है क्वारल नॉइजीली ओवर अ ट्रिवियल मैटर। ठीक है, एक छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा जोर से बहस करना, आर्ग्यू करना, उसे हम बोलते हैं स्क्वैबलिंग। एंड इसके सिनोनिम है क्वारल, रो, आर्ग्यू एंड बिकर। एंड इसके एंटोनिम आएगा एग्री, कॉन्कर, मेक पीस, सरेंडर या यील्ड। एंड इसको यूज कैसे करेंगे? द बॉयज वर स्क्वैबलिंग ओवर अ बॉल। की जो बॉयज हैं, ठीक है, वो एक बॉल के ऊपर जो है वो इतना ज्यादा स्क्वैबल कर रहे हैं, इतना ज्यादा जो है वो क्वारल, इतना ज्यादा जो है वो लड़ रहे हैं या झगड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वर्ड स्क्वैबलिंग एंड इसका मतलब होता है छोटी सी बात पे जो है बहुत ज्यादा जोर से बहस करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वर्ड है हमारा सिनिकल। सिनिकल क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, डिसट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी। मीन्स शक करना कि अगर कोई अच्छा है, ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो अपने मतलब के लिए या अपने फायदे के लिए ही है। शक करना, ठीक है, शक्की होना, हम उसे बोलते हैं सिनिकल।
इसके सिनोनिम है स्केप्टिकल, डाउटफुल या डिस्ट्रस्टफुल। एंड इसके एंटोनिम आएंगे होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, ट्रस्टफुल एंड अनस्केप्टिकल। एंड इसके यूसेज क्या आएगा, ही वॉज ब्रूटली सिनिकल एंड हार्डन टू एवरी सॉब स्टोरी अंडर द स्काई, कि वो बहुत ही ज्यादा शक्की है, ठीक है, मीन्स वो बहुत ही ज्यादा शक्की है, उसे तुम कुछ भी सुना लो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, वो मतलब शक ही करता है। ओके, सो ये था हमारा फिफ्थ वर्ड सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शक करना, ठीक है, कोई अच्छा है, किसी की अच्छाई पर जो है वो शक करना कि अच्छा है तो अपने फायदे के लिए ही हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है रिकॉग्नाइज और ट्रीट समवन और समथिंग एज डिफरेंट, ठीक है, किसी चीज को या किसी चीज को मीन्स एक अलग तरीके से ट्रीट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिस्टिंग्विश। जैसे हमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे जब हम स्कूल में होते हैं या फिर जब भी कॉलेज में होते हैं तो एग्जाम में या कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है कि दो चीजों के बीच में क्या है, अंतर करो, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, सो क्या है तब आप क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश मीन दोनों में क्या करो, डिफरेंशिएट करो, भेदभाव करो। ओके, सो दैट इज डिस्टिंग्विश। इसके सिनोनिम्स क्या है, टेल अपार्ट, डिस्क्रिमिनेट, डिसर्न या पिक आउट। इसके एंटोनिम क्या आएंगे, मिस, ओवरलुक, कंफाउंड एंड कंफ्यूज। इसका यूसेज क्या आएगा, द चाइल्ड इज परफेक्टली केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग रियलिटी फ्रॉम फैंटेसी, ठीक है, कि जो चाइल्ड है, ठीक है, जो बच्चा है वो बहुत ही इजीली जो है और एकदम परफेक्टली जो है वो रियलिटी को फैंटेसी से जो है डिस्टिंग्विश कर सकता है, अलग कर सकता है। तो ये था हमारा सिक्स्थ वर्ड डिस्टिंग्विश, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है एंड इसका मतलब होता है अलग करना, ठीक है, जो दोनों चीजों के बीच में दोनों को क्या करना, अलग करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनल। एनल क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट, ठीक है, किसी ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन या रिजल्ट को क्या करना, इनवैलिड डिक्लेयर करना, ठीक है, मतलब उसको क्या करना, एकदम खारिज कर देना, ठीक है। सो वो होता है हमारा एनल। इसके सिनोनिम है डिक्लेयर इनवैलिड, डिक्लेयर नल एंड void। एंड इसके एंटोनिम्स क्या आएंगे, फोस्टर, प्रोटेक्ट, कंजर्व, कन्फर्म एंड मेंटेन। इसको यूज कैसे करेंगे, द इलेक्शंस वर एनर्ड बाय जनरल अमिड रिन्यूड प्रोटेस्ट, ठीक है, कि जो इलेक्शंस थे वो क्या किए, खारिज कर दिए गए जनरल द्वारा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके चलते, ठीक है। सो ये था हमारा सेवेंथ वर्ड एनल एंड इसका मतलब है कि किसी चीज को इनवैलिड डिक्लेयर करना, खारिज कर देना। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है कोटेड। कोटेड क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन, ठीक है, किसी चीज को क्वांटिटी में कम करना, ठीक है, किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना या किसी चीज पे क्या है रिस्ट्रिक्शन लगा देना, उसे हम बोलते हैं कोटेल। एंड इसका सिनोनिम है रिड्यूस, कट, कट डाउन, कट बैक या डिक्रीज। एंड इसके एंटोनिम आएगा इंक्रीज या फिर लेंथन। इसको यूज कैसे करेंगे, सिविल लिबर्टीज व फर्दर कर्टेड, कि सिविल लिबर्टीज को और भी ज्यादा क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, उन्हें डिक्रीज कर दिया गया है। तो ये हमारा एट्थ वर्ड कर्टेड एंड ये क्या है, वर्ब है, इसका मतलब है कि किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना, उसको क्या है, उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना या उसको कम कर देना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ पर्सन और ग्रुप टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली, ठीक है, मीन्स क्या करना, किसी चीज को किसी को समझाना, ठीक है, कि ये सर्टेन सेट ऑफ बिलीव्स हैं, इसको एज इट इज क्या है मान दो। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स जिन बिलीव्स को मानते हैं एंड वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बिलीव्स को मानते हैं हम भी उन बिलीव्स को जो है वो बस एक तरफा होके मान लें, ठीक है, हम जो है कुछ आर्ग्यू ना करें, बस विदाउट जो है कोई इधर उधर कुछ किए हुए, बस चुपचाप से उन चीजों को मान ले, उन चीजों को फॉलो कर ले। सो दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन। एंड इसके सिनोनिम क्या है, टीचिंग या इंस्ट्रक्शन। एंड इसके एंटोनिम है फॉरगेट, निग्लेक्ट या लीव अलोन। एंड इसको यूज कैसे करेंगे, आई वुड नेवर सब्जेक्ट चिल्ड्रन टू रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है, कि मैं जो है कभी भी जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस को जो है वो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो उनका शिकार नहीं होने। सो
ये था इंडोक्ट्रिनेशन। एंड इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है किसी को समझाना या उसे ये करना, उसको फोर्स करना या इसको बोलना, ठीक है, इसको इंस्ट्रक्ट करना कि कुछ सेट ऑफ बिलीव्स हैं, कुछ ये चीजें हैं जो चुपचाप जो है तुम मान लो विदाउट लाइक कोई सवाल जवाब के, ठीक है, मान लो बस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैट्रनेज। पैट्रनेज क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है द पावर टू कंट्रोल अपॉइंटमेंट्स टू ऑफिस और राइट टू प्रिविलेज, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे एक नेपोटिज्म होना, ठीक है, फेवरेटिज्म होना, ठीक है, कि आप जो है अपॉइंटमेंट्स कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आप मीन्स अपने इससे जो है अपने हिसाब से मीन्स कुछ भी आप जो है वो कर लो, ठीक है, दैट इज पैट्रोनेज। एंड इसके सिनोनिम है अगेन फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म या पार्टिसनशिप। एंड इसके एंटोनिम आएंगे ऑपोजिशन, वीकनेस या पावरलेसनेस, ठीक है। सो यूसेज इसका कैसे, रिक्रूट्स आर सिलेक्टेड ऑन मेरिट नॉट थ्रू पॉलिटिकल पैट्रोनेज, ठीक है, कि जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, नई रिक्रूटमेंट्स जो हुई हैं, ठीक है, उनको जो है वो मेरिट के बेस पर सिलेक्ट किया गया है, उनको मेरिट्स के बेस पे रिक्रूट किया गया है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं था, मीन्स कोई पॉलिटिकल पावर का यूज नहीं किया। ऐसा नहीं होता कि कई होता है ना कि जब कई जगह पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो लेकिन आपको लगता है कि आपसे कोई कम काबिल था, उसको जो है वो जॉब मिल गई है क्योंकि उसके शायद पहले से लिंक थे, सो वहां पे वो चीज आती कि फेवरेटिज्म आ जाती कि अरे वो शायद किसी ने कुछ जो है पहले से बोल दिया होगा कि हाँ जी इसको हायर कर लेना, तो वो कर लिया। सो दैट इज व्हाट पैट्रोनेज। ओके, पैट्रोनेज एक नाउन है एंड इसका मतलब है कि आपके पास पावर होती है, ठीक है, जस्ट नेपोटिज्म। ओके, सिंपल, पैट्रोनेज का मतलब है नेपोटिज्म। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिंकरिंग। टिंकरिंग क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है अटेम्प्ट टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग इन अ कैजुअल और डिजल्टरी वे, ठीक है, मीन्स किसी चीज को रिपेयर करने के लिए आप अटेम्प्ट करते हैं, किसी चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल वे में, ठीक है, या डिजल्टरी वे में, ठीक है, कि मतलब जरूरी नहीं कि रिजल्ट आए, बस आप कर रहे हो, अटेम्प्ट करना किसी चीज को जो है वो रिपेयर करने का, ठीक है। सो बस थोड़ी बहुत फेर बदल करना, हिंदी में अगर मैं बोलूं टिंकरिंग का मतलब है थोड़ी बहुत फेर बदल करना। ओके, एंड इसका सिनोनिम आता है डैबल, मेस या डूडल। एंड इसके एंटोनिम आएंगे ब्रेक या डिस्ट्रॉय। एंड इसको यूसेज कैसे करेंगे, ही स्पेंट आवर्स टिंकरिंग विद द कार, उसने घंटों लगा दिए कार के साथ जो है वो फेर बदल करने, मीन्स कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है, ट्राई कर रहा है रिपेयर करने के लिए पर हो नहीं रहा, ठीक है। सो ये हमारा 11th वर्ड टिंकरिंग क्या है, ये वर्ब है एंड इसका मतलब है थोड़ी बहुत फेर बदल करना। नेक्स्ट हमारा 12th जो वर्ड है वो है नटशेल। नटशेल एक इडियम है एंड इसका जो मतलब है वो है इन वेरी ब्रीफ फॉर्म, ठीक है, मतलब एक चीज को बहुत ही छोटी चीज में जो है बहुत ही कम शब्दों में समझा देना। जैसे आपको इंग्लिश का एग्जाम आता है, इंग्लिश के एग्जाम में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया होता है एंड लास्ट में बोला होता है कि चलो इस पैसेज की समरी लिखो। इस अगर वहां पे पैसेज में स्टोरी दी गई है तो आप उस स्टोरी को नटशेल में डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। आपके साथ कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो आप किसी को, अगर आपके साथ इंसिडेंट पूरे दिन में हुआ, पूरा दिन अगर आपके साथ कुछ चलता रहा और कोई बोले कि आपको वो चीज जो 2 मिनट में समझानी कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तो मतलब नटशेल वो होता है कि किसी चीज को जो है बहुत ही एकदम छोटे से तरीके से जो है वो समझा देना, ठीक है, बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में जो है समझाना, समरी देना बेसिकली। ओके, सिनोनिम क्या आएगा इसका, एब्रिविएट या एब्स्ट्रैक्ट। एंड इसके एंटोनिम होंगे एनलार्जमेंट, डिटेल, एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन। इसको यूज कैसे करेंगे, जस्ट टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल, मुझे पूरी स्टोरी जो है वो नटशेल में बताओ कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ओके, तो ये हमारा 12th वर्ड नटशेल, ये क्या है, इडियम है एंड इसका मतलब है किसी चीज को समराइज करना, ठीक है, उसको जो है वो बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन करना। ओके, सो ये था हमारा ये है नटशेल का मतलब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिंडरेंस। हिंडरेंस क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है इमीडिएट एक्शन वाज इंपरेटिव, मतलब बस बाधा डालना। हिंडरेंस का मतलब है बाधा डालना। ओके, एंड इसके सिनोनिम्स हैं इंटरफेरेंस या इंटरप्शन। इसके एंटोनिम आएंगे बेनिफिट, हेल्प, फ्रीडम या रिलीज। एंड इसको यूज कैसे करेंगे, अ हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, कि डेवलपमेंट प्रोसेस में बाधा होना, ठीक है, या बाधा डालना। सो ये था हमारा 13th वर्ड हिंड्रेंस। क्या है, ये नाउन है एंड इसका मतलब होता है बाधा डालना। ओके, किसी भी चीज में। 14th हमारा वर्ड है इम्पोज्ड। इम्पोज्ड क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है
फोर्स ऑन समवन, किसी पे कोई चीज को फोर्स करना, थोपना, उसे हम बोलते हैं इम्पोज्ड। ओके, एंड इसके सिनोनिम है अपॉइंट, चार्ज, डिमांड या एनफोर्स। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या आएगा? डिसऑर्डर, डिस्प्लेस या रिमूव। ओके, एंड इसको यूज कैसे किया गया? He imposed his pretentious books on the public। ठीक है, उसने अपनी क्या थी एकदम बहुत ही शोई बुक्स जो थी, pretentious बुक्स जो थी, वो क्या करी? पब्लिक पे थोप दी। ओके, तो ये हमारा 14th वर्ड इम्पोज। इम्पोज क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है किसी पे कोई चीज फोर्स करना या किसी पे कोई चीज थोपना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है न्यूएंस्ड। न्यूएंस्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय सटल शेड्स ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन। ठीक है, मींस हल्का सा जो है और डिफरेंस होना, हल्का सा किसी चीज में जो है चाहे मीनिंग है या एक्सप्रेशन में या कुछ जो है वो डिफरेंस होना, उसे हम बोलेंगे न्यूएंस। ठीक है, जैसे हो सकता है ना कि न्यूएंस है किसमें? एकदम लाइट लाइम ग्रीन में और लाइम ग्रीन में क्या है? बिल्कुल एकदम सटल सा, हल्का सा जो है वो डिफरेंस है, सो वो होता है हमारा न्यूएंस। एंड इसका सिनोनिम क्या है? डिस्टिंक्शन या ग्रेडेशन। इसके एंटोनिम आएंगे इनडिफरेंट, इनकॉशियस या ऑब्वियस। एंड इसका यूसेज कैसे? हिज वर्क हैज ग्रेजुअली ग्रोन मोर न्यूएंस। ठीक है, कि उसका जो काम है वो जो है वो ग्रेजुअली, वो एकदम से क्या है? बहुत ज्यादा न्यूएंस्ड हो गया है, मीन्स इसमें थोड़ा जो है वो डिफरेंस जो है वो आ गया। सो ये तो 15th वर्ड न्यूएंस्ड, एंड इसका मतलब होता है एक सटल सा डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका जो मतलब है वो है ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस या क्रूशियल। ठीक है, इम्पेरेटिव मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई चीज, ठीक है, या बहुत ज्यादा क्रूशियल है, उसे हम बोलेंगे इम्पेरेटिव। एंड इसके सिनोनिम्स आते हैं नेसेसरी या इंडिस्पेंसिबल। ओके, एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे? अनइम्पोर्टेंट एंड सबमिसिव। इसको यूज कैसे करते हैं? इमीडिएट एक्शन वाज इम्पेरेटिव। ठीक है, कि इमीडिएट एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी था, क्रूशियल था। ओके, सो ये हमारा 16th वर्ड इम्पेरेटिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कोई चीज क्या करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की कोई चीज है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है 17th वर्ड है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन from something although it is not explicitly stated। ठीक है, कि मीन्स किसी चीज से कोई कंक्लूजन निकालना, ठीक है, उसको सीधे सीधे तरीके से नहीं बोलना, बस कंक्लूजन एक ड्रॉ करना, एक सजेशन देना, एक हिंट निकालना, उसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। एंड इसके सिनोनिम है सजेशन, इंटरफेरेंस, हिंट या इम्पिटेशन। ठीक है, देन एंटोनिम क्या है? प्रूफ, रियलिटी या ट्रूथ। एंड इसके यूसेज कैसे हैं? द इम्प्लीकेशन इज दैट नो वन पर्सन एट द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। कि अभी तक इम्प्लीकेशन ये है कि कोई भी पर्सन जो है बैंक में से कोई भी पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, सो ये था हमारा 17th वर्ड इम्प्लीकेशन। इसका मतलब है किसी चीज से कोई एक कंक्लूजन सा निकालना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब है अ पर्सन हु कमिट्स एन इलीगल एक्ट। ठीक है, कि मीन्स ऐसा इंसान जो एक जो है इलीगल एक्ट जो है वो मीन्स जो क्राइम जो है वो करे, उसे हम बोलते हैं ऑफेंडर। ओके, सो गुनहगार, बेसिकली ऑफेंडर का मतलब है नॉट गुनहगार भी, एक्चुअल में आप गुनहगार नहीं बोल सकते, ठीक है, कंप्लीटली गुनहगार नहीं, बट बेसिकली वही कोई जो इलीगल एक्ट करे उसे हम बोलते हैं ऑफेंडर। ओके, देन इसके सिनोनिम है रॉन्ग डूअर, क्रिमिनल, फेलन या कल्प्रिट। एंड इसके एंटोनिम आएगा विक्टिम या लॉमैन। एंड यूसेज क्या है? एन इंस्टीट्यूशन फॉर यंग ऑफेंडर्स, की एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यंग ऑफेंडर्स, यंग क्रिमिनल्स के लिए। ओके, सो ये हमारा 18th वर्ड ऑफेंडर। ये क्या है? नाउन है, इसका मतलब है किसी ने जो है वो गलत काम किया हो, इलीगल काम किया हो। नेक्स्ट हमारा 19th वर्ड है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है कॉज समथिंग अनप्लेजेंट और पेनफुल टू बी सफर्ड बाय समवन और समथिंग। ठीक है, मीन्स कि जो पहले से ही कोई चीज जो है अनप्लेजेंट है, पेनफुल है, ठीक है, कॉज टू बी सफर्ड बाय समवन, किसी चीज से और ज्यादा सफर होना। ठीक है, सो दैट इज इन्फ्लिक्ट। इसको सिनोनिम से देखो, एडमिनिस्टर टू, डील आउट, मेट आउट टू, सर्व आउट टू, डिलीवर टू। ठीक है, एंटोनिम आएगा होल्ड, कीप या टेक। इसके यूसेज क्या है? दे इन्फ्लिक्टेड सीरियस इंजरीज ऑन द अदर
3 men, ठीक है। उन्होंने क्या की, उन्होंने बाकी दे इन्फ्लिक्टेड सीरियस इंजरीज, ठीक है। सो इसमें बोला गया है कि They inflicted serious injuries on other 3 men, बाकी 3 जो लोग हैं उनके ऊपर जो है वो उन्होंने और ज़्यादा सीरियस इंजरीज जो है वो इन्फ्लिक्ट कर दी। सो इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी के थ्रू या किसी चीज से और ज्यादा सफर करना, ओके। कॉज समथिंग अनप्लेजेंट और पेनफुल टू बी सफर्ड बाय समवन और समथिंग, ओके, सिंपल। सो ये हमारा 19th वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 20th वर्ड जो है वो कैवीट्स। कैवीट्स क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है अ वार्निंग और प्रोविजो ऑफ स्पेसिफिक स्टिपुलेशंस, मींस चेतावनी देना। कैवीट्स का सिंपल मतलब है चेतावनी, एक वार्निंग इशू करना, ओके। एंड इसके सिनोनिम है एडमोनिशन, अलार्म, कॉशन एंड इसके एंटोनिम है हीडलेसनेस या निग्लेक्ट। और इसका यूसेज कैसे है, अ कैवीट फाइल्ड अगेंस्ट द प्रोबेट ऑफ अ विल, ठीक है, कि एक वार्निंग जो है वो फाइल की गई है, ठीक है, अगेंस्ट द प्रोबेट ऑफ अ विल, ठीक है। सो विल इज बेसिकली प्रोबेट ऑफ अ विल की कोई भी जो है वो मरने से पहले एक विल बना के जाता है, ठीक है, उसको और वो विल जो है वो मरने के बाद इशू होती है, उसमें बेसिकली लिखा होता है कि किसके नाम पे कितना कितना हिस्सा है। सो दैट्स व्हाट जो है ये सेंटेंस बोल रहा है। सो 20th में था हमारा 20th वर्ड कैवीट्स, की क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है एक वार्निंग इशू करना, ठीक है, चेतावनी, ओके। सो ये थे हमारे आज के 20 वर्ड्स एंड आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जस्ट पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।